कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे व्याकरण का नेक्स्ट चैप्टर काल। काल यानी कि समय। क्या होता है समय? यानी कि बीता हुआ समय, जो अब चल रहा है, या आने वाला समय। तो क्या होती है काल की परिभाषा? सबसे पहले हम करेंगे परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने के समय का तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो। यानी कि कोई भी काम जो हुआ है वो कब हुआ, हुआ था, हुआ है या होगा, तो उसके समय का जिससे पता चले वही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। और काल के तीन भेद होते हैं। भूतकाल। भूतकाल क्या होता है आप सब जानते ही होंगे। भूतकाल यानी कि जो समय बीत चुका है। वर्तमान काल जो अब चल रहा है, और भविष्यत काल जो आने वाला है। सबसे पहले नंबर 1 है भूतकाल। भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का बोध हो, यानी कि कार्य जो खत्म हो चुका हो, जो समय बीत चुका है उसके बारे में बताए। इसके 6 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भूत, यानी कि सामान्य भूत। भूत का मतलब यहाँ वो भूत नहीं है जो बच्चे समझते हैं, जिसको देख के डर जाते हैं, वो भूत नहीं। भूत यानी कि भूतकाल, सामान्य भूतकाल। इससे यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई या नहीं। यानी कि नेगेटिव भी हो सकते हैं इसमें वाक्य, और जिसमें नहीं होता है, नहीं वाले भी, और सिंपल भी हो सकते हैं। काम को पूरा हुए अधिक देर हुई या थोड़ी देर, यानी कि कितना समय हुआ है, हो चुका है। बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। तो कितना समय इसको काम को पूरा होने में हो चुका है, इसे कहते हैं सामान्य भूत। जिसमें क्रिया का व्यापार बोलने या लिखने के पहले हुआ है। जब जो बोल रहा है श्रोता उससे पहले, या लिख रहा है जो लेखक उससे पहले जो काम हो चुका है। तो इसमें जैसे राम गया, सीता आई, तो वह क्या है? राम गया यानी कि जा चुका है। सीता आई आ चुकी है, वो काम हो चुका है पूरा। तो इसे ये क्या है? सामान्य भूत है। इसमें क्या पहचान मिलेगी इसके सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में? आ, ए, ई, चुका, चुके, चुकी। चुका के लास्ट में क्या है? आ की मात्रा, चुके के ए की मात्रा, और चुकी ई की मात्रा। तो यही हो जाता है आ, ए, ई, या, ये आदि। नंबर 2 है आसन भूत। आसन भूत क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से किसी काम की समाप्ति निकट भूतकाल में, निकट यानी कि नजदीक ही, अभी थोड़ा टाइम ही हो जिसका हुआ हो, में या तत्काल ही उसके होने का भाव सूचित हो। यानी कि अभी अभी कोई भी काम जो है समाप्त हुआ हो। जैसे वह दिल्ली से लौटा है, यानी कि लौट चुका है, वापस आ चुका है। तो क्या है? ये भूतकाल है। उसने खाना खाया है। रमेश अभी आया है। मैं खाना खा चुका हूं, यानी कि ये काम अभी अभी पूरे हुए हैं। तो ये क्या है? आसन भूत है। इसमें क्या मिलेगी आपकी पहचान? है, हूं और आदि इसमें वाक्य के अंत में लगते हैं। आगे है अपूर्ण भूत। तीसरा है अपूर्ण भूत, जिसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले। क्रिया जो थी वो भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय में हो रही थी, लेकिन वो समाप्त हुई या नहीं हुई उसका पता न चले। जैसे वह बांसुरी बजा रहा था। हमने जब उसको देखा तो क्या कर रहा था? बांसुरी बजा रहा था। रमेश आ रहा था। तो इसकी पहचान क्या है? रहा था, रहे थे और रही थी। नेक्स्ट है आपका पूर्ण भूत। जिस क्रिया को पूर्ण हुए, यानी कि जिस काम को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका हो, यानी कि काफी समय पहले जो काम समाप्त हो चुका हो, वो क्या कहलाता है? पूर्ण भूत कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा था। राम ने रावण को मारा था यानी कि बहुत पुरानी बात हो चुकी है ये। तो ये किस में आएगा? पूर्ण भूत में। वह आश्रम में रहता था। कब रहता था हमें नहीं पता, बहुत पुरानी बात है। तो क्या है? पूर्ण भूत है। क्या आएगा इसके लास्ट में? था, थे, थी, वाक्य के अंत में आएगा। नेक्स्ट है आपका संदिग्ध भूत। संदिग्ध क्या होता है? जिसमें हमें संदेह होता है, क्लियर नहीं होता है। बीते हुए समय में, यानी कि जो समय बीत चुका है, आज से पहले, अब से पहले जो था वो क्या था? भूतकाल था। तो बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या न होने का संदेह बना रहे, यानी कि काम पूरा हुआ या नहीं हुआ क्लियर ना हो, तो क्या है? संदिग्ध भूत होता है। जैसे राहुल ने खाना खाया होगा, वह आया होगा। होगा का मतलब क्या है? यानी कि आ भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दोनों ही काम हो सकते हैं। तो
वाक्य के अंत में आपको मिलेगा होगा, होगे, होगी। नेक्स्ट है आपका हेतु, हेतुमद, भूत। हेतु का अर्थ क्या होता है, यानी कि हेतु, हेतुमद जहां भी आ जाता है उसका मतलब होता है कि कोई भी वाक्य जो पूरा किया जाएगा उसमें दूसरा उसके साथ जो उपवाक्य होगा वो उसका कारण होगा, यानी कि एक कारण दिया होता है तभी वो दूसरा बात पूरी होती है। कारण या प्रयोजन इसका अर्थ है क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश न हो सकी। यदि मेहनत करता तो सफलता अवश्य मिलती। यदि मेहनत करता तो सफलता मिलती। सफलता कब मिलती, अगर वह मेहनत करता। नहीं करता तो क्या होगा, असफलता मिलेगी। ये क्या है, इसका रीजन है सफलता का और असफलता का, मेहनत करना या न करना। वह आता तो मैं चला जाता, अगर वह आता तो मैं जाता। तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं अगर, मगर, यदि, तो, ये किस में आएंगे, हेतु, हेतुमद में आते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 आपका, अभी हमने भूतकाल को कंप्लीट किया। नेक्स्ट है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान, वर्तमान क्या होता है, जो समय अब चल रहा है, अब जो हो रहा है, हम जो बात कर रहे हैं अब, यानी कि अब क्या है, ये वर्तमान है, में क्रिया का होना पाया जाए वो क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। जैसे क्रिया का आरंभ हो चुका है, समाप्ति नहीं। कोई भी काम जो है वो अब चल रहा है, यानी कि अभी हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, वर्तमान काल। जैसे वह हर सुबह घूमने जाता है, तो वो हर रोज ये काम हो रहा है, तो अंत में क्या मिलेगा, ता है, ते है, ती है। वर्तमान काल के भेद कितने हैं, 5 भेद हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान। इस काल में स्वभाव, आदत, चर्या, सामान्य जीवन क्रम अथवा घटनाक्रम की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि किसी का स्वभाव है, किसी की आदत है। क्या आदत है, हर रोज घूमना है, हर रोज टाइम से खाना है, हर रोज जैसे सूरज कब निकलता है, सुबह निकलता है, शाम को छिप जाता है, तो ये क्या है, जो हर रोज होने वाले जीवन चक्र है, हर रोज की होने वाली घटनाएं हैं, तो ये किस में आएंगी, सामान्य वर्तमान में आती हैं। जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है, तो इसमें सामान्य वर्तमान में ता है, ते है, ती है होता है। नंबर 2 है तात्कालिक वर्तमान। वर्तमान में क्रिया हो रही है या सत्यता का बोध होता है। सत्यता यानी कि सच्ची बात जो जिसमें आती है उस वाक्य में, वो क्या होता है, तात्कालिक वर्तमान हो रहा है, होता है, क्रिया हो रही होती है इसमें। जैसे गाय जा रही है, ये क्या है, सच्ची बात है, लेकिन इसके अंत में क्या है, रहा है, रही है। पत्र भेजा जा रहा है, तो क्या है, जा रहा है, अभी भेजा जा रहा है, अभी चल रहा है, तो वर्तमान काल है कौन सा, तात्कालिक वर्तमान काल। नंबर 3 है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण का मतलब आपको पूरा पता ही होगा कि पूरा, जो कंप्लीट, क्रिया का व्यापार वर्तमान में पूरा हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे वह आया है, अभी आपके सामने ही खड़ा है, तो क्या है, आया है। नरेश गया है, अभी आपके सामने, मतलब जा रहा है, वो गया है, तो क्या है, पूर्ण है। नंबर 4 है संदिग्ध वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है। जैसे हमने ऊपर भी किया, संदेह क्या होता है, जहाँ क्लियर नहीं होता है, तो ये कौन सा भी काल होगा, भूतकाल होगा, भविष्य काल होगा या वर्तमान काल होगा, तो संदिग्ध का मतलब तो वही रहेगा, लेकिन काल का जो वो पहचान है वो बदल जाती है पीछे से। इसमें क्या रहेगी, वह खाता होगा, अभी भी खा रहा होगा, यानी कि वह पढ़ रहा होगा, अभी भी पढ़ रहा होगा, ठीक है। पढ़ चुका होता हो, पढ़ चुका है, अगर पढ़ चुका है तो क्या है, भूतकाल है, अब पढ़ रहा होगा यानी कि अब अभी पढ़ रहा होगा, तो वो क्या है, वर्तमान है और संदिग्ध वर्तमान है। नेक्स्ट है आपका संभाव्य वर्तमान। संभाव्य यानी कि जिसमें संभावना होती, क्रिया के वर्तमान में पूरा होने की संभावना रहती है, यानी कि वर्तमान में क्रिया पूरी होनी है, इसकी संभावना है। जैसे शायद वह आता हो, वह आता हो, यानी कि शायद वाले या हो सकता है वाले वाक्य इसमें आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका तीसरा काल, कौन सा, भविष्यत काल। परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो। भविष्य में यानी कि आने वाले समय में जो भी काम के किसी भी काम को पूरा होना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, भविष्य काल कहलाएगा। भविष्य में क्या होता है, जैसे रमेश कल आएगा, कल कौन सा, जो आने वाला कल है, कल आया था अगर होगा तो क्या होता है,
भूतकाल होता है, इसमें आएगा यानी कि कल आएगा, आने वाले कल में। इसके 5 भेद हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। कब होगी, भविष्य में, यानी कि आने वाले समय में होगी। जैसे सीता गीत गाएगी, सीता गीत गाएगी कब, यानी कि आने वाले, अभी गा नहीं रही है या गाया नहीं है, गाएगी तो यानी कि आने वाले समय में गाएगी। बच्चा कल स्कूल जाएगा, कल जाएगा तो क्या है, गा गेगी, इसके अंत में इसकी पहचान मिलेगी, सामान्य भविष्यत काल। नंबर 2 है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य का मतलब आपने ऊपर समझ ही लिया होगा, क्या है, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो। संभावना का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा, संभव है, शायद, हो सकता है, तो ये सारे शब्द मिलेंगे। जैसे संभव है वह कल आए, शायद वह आ जाए, हो सकता है वह आए, तो संभव है, शायद या हो सकता है, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, संभाव्य हैं, यानी कि क्लियर नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नंबर 3 है पूर्ण भविष्य। पूर्ण का मतलब जो कंप्लीट हो, क्रिया के भविष्य में पूर्णतः समाप्त होने का बोध हो। पूर्णतः यानी कि कंप्लीट रूप से वो समाप्त होगा, हो चुकेगा। जैसे वह काम कर चुकेगा, वह पढ़ चुकेगा, तो इसके लास्ट में क्या मिलेगा, चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, तो ये आपकी पहचान होगी इस शब्दों की। अपूर्ण में क्या होता है, अपूर्ण का मतलब होता है जो पूर्ण नहीं है, जो कंप्लीट नहीं है, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में जारी रहने का बोध हो। पूरा नहीं हुआ तो क्या मतलब हुआ, जारी रहेगा, वो चलता रहेगा। जैसे वह खेलता रहेगा, वह पढ़ता रहेगा, जब हम उससे मिलेंगे तो देखेंगे कि वह पहले से ही पढ़ रहा है और पढ़ता ही रहेगा। रमेश पढ़ता रहेगा, हमारे आने के बाद भी, हमारे देखने के बाद भी, यानी कि आने वाले समय में, आगे लंबे समय तक वो ऐसा करता रहेगा, तो वो क्या आएगा, अपूर्ण भविष्यत होगा। हेतु हेतु मद का कारण होता है भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। क्या कारण होता है, जब एक काम हो रहा है तो उसके लिए दूसरा कारण बनता है। यह गाना गाए तो वह नाचे, अगर यह गाना गाएगा तो ही वह नाचेगा या नाचेगी। परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। एक काम को पूरा करने के लिए दूसरा उसका कारण है, तो ये क्या है, हेतु हेतु मद है। तो ये था आपका काल का चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। बने रहें हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।